जुबैर खान के नाम से ईमेल आया था, ये पूरे न्यूज में चला। उसके बाद जो आरोपी है उनका नाम मिश्रा जी है, दुबे जी है, ऐसे लोग जो पकड़े गए, एसटीएफ को मारने की भी धमकी दी थी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर यह है और परेशानी की बात यह है खास करके अक़लियतों के लिए कि इस पर हमारे लीडरान खामोश हो गए। मीडिया चुप है, ये तो स्वभाव है मीडिया का। चूंकि भारत की जो गोदी मीडिया है उसके बारे में बहुत बोलना अब लगता है कि शायद अपनी जुबान को खराब करना। गोदी मीडिया का जो रवैया पिछले कई वर्षों से लगातार है मुसलमानों और दलितों के संबंध में, इनके ताल्लुक से, वो अब जग जाहिर है। बार बार उस पर बोलना बताना ठीक नहीं, लेकिन लीडरान की चुप्पी या फिर कोई कानूनी बात नहीं करना। मान लीजिए मुल्क का माहौल अगर खराब होता, ये तो मुल्क के मुसलमानों को शाबाशी दीजिए। अब लोग कहेंगे कि उल्टी बात आप कर रहे हैं, बहुसंख्यक भाई हिंदू भाई हैं उनको ना शाबाशी दीजिए। नहीं भाई, मुसलमानों को आप शाबाशी दीजिए कि इन्हें न जाने किन किन नामों से संबोधित कर दिया जाता है और ये फिर भी बेचारे मुस्कुराते रहते हैं कि चलो क्या करेंगे, देश ही ऐसा है या व्यवस्था ही ऐसी है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। पूरे भारत के हिंदी अंग्रेजी चैनल जितने हैं सबों ने खूब चलाया धड़ल्ले से कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी और सीएम योगी को भी मारने की धमकी, एसटीएफ के प्रमुख को भी मारने की धमकी। और यह धमकी आईएसआईएस या आईएसआई की तरफ से दिया गया और जो आईडी है वो जुबैर खान की है और ये है और मुसलमान जो है ये कर देगा और वो कर देगा। अब इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि हिंदू भाइयों जल्दी तैयार हुआ और मारना शुरू कर दो। मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब दंगा के लिए आप माइंड सेट तैयार कर रहे हैं, दंगे के लिए आप प्रोवोक कर रहे हैं बहुसंख्यक के उन नौजवानों को, भोले भाले नौजवानों को, जो भोले के भक्त हैं, भोले नौजवान, उनको आप जबरन एक कम्युनिटी को टारगेट करवा के ये मतलब एहसास कराना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी आस्था के केंद्र पर ये हमला करने वाला, ये धमकी दे रहा। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये सारा क्रियाक्रम उन्हीं मीडिया वालों के चेले के द्वारा किया गया था। ये मैं अब कह रहा हूं, मीडिया वालों को जब न्यूज चलता नहीं है ना तो उनको मसाला मांगता है और मसाला चाहिए तो मसाला कहां मिलेगा? तो उनको ये मसाला, एंटी मुस्लिम से मसाला बेहतर। मैं दावे से कह रहा हूं, सुनिए, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर ईमानदारी से कोई एजेंसी जांच कर ले, इसमें मीडिया का आदमी मास्टरमाइंड होगा, उसी मीडिया से जुड़ा हुआ, उसी चैनल से। मसाले के लिए जनता को दंगों में झोंक देना, झोंक कर किया जा रहा, वही हो रहा। कई सालों से ये मसाले बनाते हैं। छोटा सा मुद्दा होगा, अरे ऐसा करेगा जैसे लग रहा अभी मुल्क खत्म ही होने वाला आज ही। अबे बेवकूफ हो, तुम्हारे चिल्लाने से अगर ये मुल्क खत्म होता तो इससे पहले कई लोग चिल्ला के जा चुके हैं। कितने आए और कितने चले गए। इस मुल्क का ताना बाना बहुत मजबूत है। मैं आज फिर धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के बहुसंख्यक भाइयों को, हिंदू भाइयों को, वो हिंदू भाई जो इन तमाम दिमाग खराब करने वाली टीम के सक्रियता के बावजूद भी उन्होंने अपने समाज के उस परंपरा को बरकरार रखा है और उस भाईचारा को बरकरार रखा है। और उन मुस्लिम नौजवानों को भी बधाई जिन्होंने मान लिया है कि ये झूठ बोलता रहेगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे नौजवान को भी मैं थैंक्स कहता हूं कि आप लोग सही फैसला लिए हैं। ये झूठ का पुलिंदा है, इनको टीआरपी चाहिए, इनको मसाला चाहिए, तो मसाला हो या ना हो, मसाला जरूर ये तैयार कर लेते हैं और उस मसाले को परोसते हैं, व्यूअर्स इनके बढ़ जाते हैं और मुल्क का माहौल ये खराब करना चाहते हैं। मुल्क का माहौल खराब हो या ना हो, लेकिन इनकी टीआरपी बढ़ जाती है। एक दूसरे, इनके आका को यह मैसेज चला जाता है कि मेरा चेला जबरदस्त है और मस्त है, मेरे एजेंडे को कभी भी आगे बढ़ाने में वो सक्षम है, ये भी वो दर्शाते हैं। एक दो एंकर आप देख लीजिए, मैं तो नाम लेता हूं, कई बार नाम लिया हूं। न्यूज 18 में आप देखेंगे 2 एंकर है, ठीक है, और एक आर पार और एक उसके बाद जस्ट, झुकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। वो दोनों हमेशा नाम रखा प्रोग्राम का, झुकने नहीं देंगे देश, और देश को झुकाने के लिए पूरा षड्यंत्र किए जा रहा लगातार। डेली जो होगा वही झुक ऐसा करेगा कि देश शर्मसार हो जाए। अरे भाई, तू ज्यादा हिंदू का पाठ तुझे है, तू जाकर पुजारी बन जाना भाई, तू संन्यास ले लेना। एंकरिंग क्यों कर रहा भाई? पत्रकारिता को कलंकित क्यों कर रहा?
तू बहुत बड़ा हिंदू है। मैं कहता हूं होना भी चाहिए। कोई अगर धार्मिक प्रवृत्ति का है संन्यास ले लो। मुसलमानों में ज्यादा जुनून किसी को अगर इस्लाम का है कि मैंने एकदम तसव्वुफ की दुनिया में उसको परवाज अगर करने का शौक है तो भाई वो भी अपना जाए, जाता ही है। जो जाने वाले जिसको है जुनून वो जा रहा, चले जाइए कहीं तखलिया में, आप भी अल्लाह अल्लाह कीजिए। आप दुनियादारी भी कर रहे हैं और अपने आप को मैंने धर्म का ठेकेदार भी बता रहे हैं, तो ये बेचारे सन्यासी और साधु संत क्या करेंगे? अब इनको उठा के टीवी में आप ला रहे हैं, साधु संतों को उठा उठा के टीवी में ला रहा, और जो ड्यूटी साधु संतों की थी वो अब ये टीवी वाला करना शुरू कर रहा। प्रवचन साधु संतों का काम है। लेकिन साहब सवाल ये है कि राम मंदिर सेंसिटिव मुद्दा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, ऐसे वक्त में ईमेल आना मुसलमानों के नाम से, लेकिन जो आदमी निकलता वो हिंदू है, तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम लीडरों को चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आपको पूरे तार कहां तक गए हैं, ये अंदर जमीन के जो केबल चलता है वो तार, ये हाँ इनको ये पता लगाकर देश को बतवाइए। इससे पहले आपने एक काम किया था, मैं बधाई दे देता हूं। अयोध्या में जो मस्जिदों के आगे कुरान के पर्चे और गोश्त वगैरह छीटा गया था, उसमें भी यही तत्व थे। दिवाली के आसपास हाँ, वो भी दंगा चाहते थे पूरे मुल्क में भड़के, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने वक्त पर रहते हुए कार्रवाई कर दी, मुस्तैदी दिखाई, और उसमें भी वही सब पकड़े गए थे। आपको पता है ना, दुबे जी, चौबे जी, शुक्ला जी थे, 90-90 सब थे उसमें, पकड़े गए। तत्परता से पुलिस ने जो गिरफ्तारी की। आज फिर जरूरत है कि ये आखिर कौन है जो मुसलमानों का लबादा ओढ़कर, मुसलमानों की टोपी पहनकर, मुसलमानों का नाम रखकर मुल्क के माहौल को खराब करने की कसम खा रखा। वो देश द्रोही है, वो समाज द्रोही है, वो इंसानियत का कातिल और दुश्मन है, वो मुल्क के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है जो इस मुल्क के ताने बाने को बिगाड़ना चाहता है, और उसे जेल की सलाखों में सिर्फ उसको नहीं, अगर कोई मुसलमान वाकई इसमें इन्वॉल्व होता है, खुदा जाने कौन इन्वॉल्व होता है, तो ये तिल के तार, मीडिया वाले तिल के तार, वलीउल्लाह का कनेक्शन फला से था, और वलीउल्लाह फला जगह घूमता देखा गया, उस चाय दुकान पर वो बैठा था, साला चाय वाला भी गया बेचारा काम से, फिर उस होटल में वो रुका, वो होटल वाला भी गया काम से, मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ी, वो इमाम साहब भी गए काम से। ये हो चुका है इस मुल्क में। तो मैं यही सवाल मीडिया वालों से करता हूं, सांप सूंघ गया क्या? लेकिन हाँ, इसी पे एक सवाल आप भाई नहीं, आप जो पकड़े गए, जब नाम ओपन हो गया तो वो कहां ठहरा था, उसने चाय कहां पी थी, वो किस होटल में रुका था, उसकी दोस्ती किन किन लोगों से है, उसके फोन कॉल डिटेल क्यों नहीं आए, उसके लैपटॉप क्यों नहीं सीज किए गए, उसके कनेक्शन कहां कहां से है? क्या ISI का जाल यहां इस तरह के सोच के नॉन मुस्लिमों के बीच है क्या? क्या ISIS जो केरला स्टोरी में बताया गया था, क्या उसके भी तार यहाँ के नॉन मुस्लिम नौजवानों में है क्या, जिससे मुल्क के माहौल को खराब किया जाएगा? ये जांच का विषय है, मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए इस पर गंभीरता दिखानी पड़ेगी। ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, जिसको आप नाम कुछ भी देते हो, उस नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर देश के सच्चे सिपाही हैं तो आपको ये बात बताना पड़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से फिर पुनः आग्रह करता हूं कि इसकी तह तक जाइए, वरना कभी कभी हंसी मजाक जो है वो भारी पड़ जाता है। अगर आपने ऐसे लोगों को ढील दे दी, ऐसे लोगों के पकड़ने में, इसके तार पता लगाने में, इसके संबंध पता लगाने में अगर थोड़ी भी ढील दे दी, तो एक कहानी हम लोग को बचपन में पढ़ाई गई थी, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। एक दिन हकीकत में भेड़िया आ ही जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये छुट्टे सांड की तरह जो घूम रहे हैं ये लोग, जो मुल्क का माहौल खराब करने में कसम जिन्होंने खा लिया है, ये अधर्मी लोग, विधर्मी लोग, ये देशद्रोही लोग, अगर इनका कुंभा नहीं पकड़ा जाएगा तो मुल्क के माहौल को रियल में ये कभी खराब कर एक सवाल ये है कि आपने जैसे अभी कहा कि चाय की दुकान वो पकड़ा जाएगा, एम्बेसी, इजराइल एम्बेसी पे हमला हुआ तो सारे न्यूज़पेपर में ये छापा गया कि जामिया कनेक्शन हो सकता है, और वो आदमी जो है ऑटो जामिया नगर से ऑटो में बैठ के गया है, तो ये जोड़ा गया उस पे सूत्रों के हवाले से। तो ये कहीं मुसलमानों का मीडिया हो या जो लोग हैं मुसलमान को बदनाम करने की साजिश हर तरह से कर रहे हैं। मीडिया, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर अभी
जब तक ये पकड़ा नहीं गया था अभी धमकी देने वाला, तब तक न्यूज रूम जैसे ओपन होता था ट्रिंग ट्रिंग और आता था एकदम जोश में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था, ऐसे बता, ऐसे नहीं सीधा बोलेगा कि राम मंदिर पे हमले की धमकी, नहीं, राम मंदिर कह रहा हूं मैं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र पर एक आतंकवादी ने अभी जो धमकी दी है, मैं अभी खबर दिखा रहा हूं आपको, फौरन दिखा रहा हूं, जल्दी दिखा रहा हूं, लेकिन पहले यह बता रहा हूं इसके तार कहां से। मैं पूरी एजेंसी लगी हुई, अभी एजेंसी काम करे, हरामखोर तू क्यों चिल्ला रहा, एजेंसी को काम करने नहीं देता, और इतना चिल्लाए कि टीवी देख रहे वाला, अरे मियां लोग पता, अरे बाप रे बाप, अरे दूसरा चैनल, दूसरा टिप्पा बेचारा, अरे उसमें तो और जोर से चिल्ला रहा। मैंने बोला अरे मियां लोग बड़ा खतरनाक है, मियां लोगों को जो है ना राम मंदिर से, कई लोग पूछते हैं मुसलमानों को मंदिर से नफरत है क्या? अरे भाई क्यों नफरत होगा, दुनिया के उन तमाम मुल्कों में, अरे प्रधानमंत्री जी हमारे दुबई गए, जहां मतलब वहां का बाशिंदा नॉन मुस्लिम नहीं है, फिर भी जो एनआरआई है उनके पूजा पाठ के लिए मंदिर की जगह दी गई। ठीक है, आप इंडोनेशिया देखिए, मलेशिया देखिए, आप दुनिया के कई देशों में जाइए, है हाँ घटनाएं घटती हैं, बहुसंख्यकवादी सोच है, हम उसके समर्थक नहीं हैं। कोई पाकिस्तान में अगर जुल्म करता है हमारे हिंदू भाइयों पर, हम उसका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना भारत में बहुसंख्यकवादियों की सोच करना चाहती है, हम यहां भी विरोध करते हैं। आप बहुसंख्यक हैं, इसका मतलब अल्पसंख्यकों को जीने का हक आप नहीं देना चाहते। आपको यह सोच बदलनी होगी और पूरी दुनिया को यह सोच बदलनी होगी। बहुत शुक्रिया।